नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं हिंदी का एक टॉपिक लेते हैं संधि के बारे में। संधि के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी हम लोग लेते हैं। आइए देखते हैं, जो कि आपको सीटेट टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहला ऑप्शन ये रहता है आपके पास कि संधि होती क्या है। व्हाट इज संधि, संधि क्या होती है। तो आप देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ, हमने आप लोग नोट्स बनाया है, लिख के दिया है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपके आगामी एग्जामिनेशन में बहुत ही काम के रहेंगे। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और धी। सम प्लस धी इक्वल टू संधि, जिसका अर्थ होता है मिलना। हमारी हिंदी भाषा में संधि के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है, लेकिन संस्कृत में संधि के बिना कोई काम नहीं चलता है। संस्कृत की व्याकरण की परंपरा बहुत पुरानी है। संस्कृत भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए व्याकरण को पढ़ना जरूरी है। शब्द रचना में भी संधियाँ काम करती है। तो जो शब्द की रचना होती है उसमें संधियाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे अगला पॉइंट देखते हैं। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाते हैं उसे संधि कहते हैं। तो आप समझ लीजिएगा, जो पहली ध्वनि का पहले वर्ड का लास्ट वाला ध्वनि और सेकेंड वाले वर्ड का शब्द का पहला ध्वनि, इनके मेल से जो यहाँ परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात जो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाते हैं तब जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, आप एग्जाम्पल देख लीजिए। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम और आला ये मिलके हिमालय हो जाते हैं। सत्य प्लस आनंद इक्वल टू सदानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि के प्रकार। बहुत ही ज़रूरत है कि आपको संधि का प्रकार जानना है, संधि के भेद जानना है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देख लीजिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा संधि 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से संधि होते हैं? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब पहले हम लोग संधि की बात करते हैं स्वर संधि की। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो संधि परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। जब दो स्वर मिलते हैं तब जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा स्वर संधि क्या होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। विद्या धन आलय इक्वल टू बराबर विद्यालय। तो विद्या में देखिए आ है और आ है, ये स्वर और स्वर है, तो विद्यालय हो गया, ये स्वर संधि है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयात संधि। ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। आइए अब एक एक की बात करते हैं। दीर्घ संधि क्या होती है कि जब अ आ के साथ अ आ हो तो आ बनता है। जब ई के साथ ई बड़ी ई होता है तो बड़ी ई बनता है। जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है। अर्थात सूत्र जो है इसका अका सवर्ण दीर्घ। इसका मतलब है अक प्रत्याहार के बाद अगर सवर्ण हो तो दो मिलकर दीर्घ बनते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो सुजातीय स्वर आसपास आते हैं तब जो स्वर बनता है उसे सुजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी को स्वर संधि का दीर्घ संधि भी कहते हैं। इसे ह्रस्व संधि भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि ह्रस्व और दीर्घ संधि क्या एक ही है, आपको ट्रू फॉल्स आता है तो करना होगा, या कह देगा कि स्वर संधि को और किस नाम से जानते हैं। 4 ऑप्शन रहेगा इसमें, अगर संधि रहेगा तो आपको इस पर क्लिक करना है। उदाहरण देखते हैं। धर्म धन अर्थ इक्वल टू धर्मार्थ, रवि धन इंद्र रविंद्र, भूधर उर्जित भूर्जित। नेक्स्ट आपका है गुण संधि क्या होती है? गुण संधि जब अ आ के साथ छोटी ई बड़ी ई हो तो ए बनता है, और जब अ आ के साथ ऊ और बड़ा ऊ हो तो ओ बनता है। जब अ और आ के साथ री होता है तो अर बनता है, उसे गुण संधि कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ देता है। क्योंकि पता है कि आप लोग ये कम पढ़े होंगे, इसके बारे में कम नॉलेज होता है लोगों को यण संधि के बारे में, तो ये पूछ देता है कि ये कौन सी संधि है। जैसे नर और इंद्र नरेंद्र बन जाता है, देव और ऋषि देवर्षि हो जाता है, सर्व और इक्षण सर्वेक्षण हो जाता है। अब अगला पॉइंट है वृद्धि संधि क्या होती है? वृद्धि संधि जब अ आ के साथ ए अय हो तो अय बनता है, और जब अ आ के साथ ओ हो तो औ बनता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। आप ये पूरा एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उदाहरण मम धन एकता
मत धन एकता मतैकता, एक और एक अकैक हो जाते हैं, सदा और एव सदैव हो जाते हैं। अब बात करते हैं यण संधि की। जब ई छोटी ई बड़ी ई के साथ जब ई छोटी ई और बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो यह बन जाता है। जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह आधा बन जाता है, और जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है। यण संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला, य से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, व से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, और तीसरा शब्द में त्र होना चाहिए। यण स्वर संधि में एक शर्त भी दी गई है, और य और त्र में स्वर होना चाहिए, और उसी से बने शब्द शुद्ध सार्थक स्वर को प्लस के बाद लिखे, उसे यण संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसका उदाहरण है कि इति और आदि दोनों मिलकर क्या बनते हैं? इत्यादि। अभि और आगत, अभ्यागत। अब आप बात करते हैं अयादि संधि की। अयादि संधि क्या होती है? जब ए, ऐ, ओ, औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए, आय में ऐ, आय में, ओ, औ में, और आव ण जाता है। यह व से पहले व्यंजन पर आ की मात्रा हो तो अयादि संधि हो सकती है, लेकिन अगर और कोई विच्छेद न निकलता हो तो प्लस के बाद भाग को वैसा का वैसा लिखना होगा, उसे अयादि संधि कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, नेधन अन, नयन, पोधन, इत्र, पवित्र। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग दूसरे पार्ट पे आते हैं। व्यंजन संधि क्या होती है? पहला स्वर संधि था, उसका हमने भेद देख लिया। अब देखते हैं व्यंजन संधि क्या होती है। जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाया जाता है तो जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक और अंबर दिगंबर होता है, अभि और शेख अभिषेक होता है। व्यंजन संधि के 13 नियम है। ये 13 नियम आप लोग ध्यान से देख लीजिए तो कभी आपकी गलती नहीं होगी। पहला नियम पे हम लोग आते हैं। जब किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या य, र, ल, व, ह से या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग, च को ट, को ड, त को द और प को ब में बदल दिया जाता है। अगर स्वर मिलेगा तो जो स्वर की मात्रा होगी वो हलंत वर्ण में लग जाएगी, लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वो हलंत ही रहेंगे। उदाहरण, क के ग में बदलने के उदाहरण देख लीजिए। दिक और अंबर दिगंबर हो जाता है, वाक और ईश वागीश हो जाता है। च से च के ज में बदलने के कारण अच और अंत अचंत हो जाता है। इसलिए से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। इतना मैं अगर आपको पढ़ के बताऊंगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा जो रूल है उसको देखते हैं, दूसरा जो नियम है उसको देखते हैं। यदि किसी वर्ग के वर्ण क, च, ट, त, प का मिलन न या म वर्ण ग, ज, ड़, न, म के साथ हो तो क को ङ, च को च, ट को ड़ और त को न तथा प को म में बदल दिया जाता है। उदाहरण, क के ग में बदलने के उदाहरण वाक और मैं, वांग्मय। ये सबको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब त का मिलन ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, ल, व से या किसी स्वर से हो तो द बन जाता है। म के साथ क से म तक के किसी भी वर्ण के मिलन पर म की जगह पर मिलन वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाएगा। ये उदाहरण देख लीजिए। सम और कल्प संकल्प बन जाते हैं, सम और चय संचय हो जाते हैं, और दम और ड दंड हो जाते हैं। सम और तो संतोष हो जाते हैं, सम और भव संभव हो जाते हैं, सत और धर्म सद्धर्म हो जाते हैं। आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। त से परे च या छ होने पर च या झ होने पर ज, ट या ठ होने पर ट, ड या ढ होने पर ड और ल होने पर ल बन जाता है। म के साथ य, र, ल, व, श, ह
श में किसी भी वर्ण का मिलन होने पर म की जगह पर अनुस्वार लग जाता है। जैसे सम और रचना संरचना, सत और जन सज्जन। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जब त का मिलन अगर स से हो तो च को च और श को छ में बदल दिया जाता है। जब त या द के साथ च या छ का मिलन होता है तो त या द की जगह पर च बन जाता है। उदाहरण उत धन चारण उच्चारण, शरद धन चंद्र शरद चंद्र और सत धन शास्त्र छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब त का मिलन ह से हो तो त को द और ह को ध में बदल दिया जाता है। त का द के साथ ज का झ का मिलन होता है तब द या द की जगह पर ज बन जाता है। उदाहरण सत धन जन सज्जन। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 7, स्वर के बाद अक्षर छ वर्ण आ जाए। अगर छ वर्ण आ जाता है तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। त या द के साथ ट या ठ का मिलन होने पर त या द की जगह पर ट बना दिया जाता है। जब त या द के साथ ड या ढ का मिलन होने पर त या द की जगह पर ड बन जाता है। उदाहरण तत् धन टीका तट्टिका, बृहद धन टीका बृहद टीका। अगला पॉइंट देखते हैं, अगर म के बाद क से लेकर म तक कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। त या द के साथ जब ल का मिलन होता है तब द या द की जगह पर ल बन जाता है। देखते हैं उत धन लास उल्लास, किम धन कर किंकर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, म के बाद म का द्वित्व हो जाता है त या द के साथ ह के मिलन पर त या द की जगह पर द तथा ह की जगह पर द बन जाता है। उदाहरण उत धनहार उद्धार। म और म के उदाहरण सम धनमति सम्मति। 10वां नंबर पॉइंट देखते हैं, म के बाद य र ल व श ह छ में ह में कोई व्यंजन आने पर म का अनुस्वार हो जाता है। त या द के साथ स के मिलन पर त या द की जगह पर च तथा श की जगह पर छ बन जाता है। उदाहरण उत धन श्वास उच्छ्वास, सम धन सार संसार। पॉइंट नंबर 11, री र श से परे न का ड़ हो जाता है परंतु च वर्ग ट वर्ग त वर्ग श और श का व्यवधान होने पर न का ड़ नहीं होता। किसी भी स्वर के साथ छ के मिलन पर स्वर तथा छ के बीच च आ जाता है। उदाहरण है आदन छादन आच्छादन, प्रदन मान प्रमाण। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट है, इनको आप पढ़ लीजिए। ये सब पॉइंट आप लोगों के पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब बहुत ही मेहनत से आपको आप लोगों के लिए बनाया जाता है, जिससे कि कोई टॉपिक छूट ना जाए, कोई पॉइंट छूट ना जाए और आपके एग्जामिनेशन में कोई पॉइंट पूछ दे आपको ना आता रहे, ऐसा ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 12 है, स से पहले आ से भी भिन्न कोई स्वर आ जाता है तो स को श बना दिया जाता है। जैसे वी और सम विषम, वी नि और सिद्ध निषिद्ध। पॉइंट नंबर 13 है, यदि किसी शब्द में कहीं भी री र या स हो एवं उसके साथ मिलने वाले शब्द में कहीं भी न हो तथा उन दोनों के बीच कोई भी स्वर क ख ग घ छ क ख ग घ प फ ब म य र ल व में से कोई भी वर्ण हो तो संधि होने पर न के स्थान पर ड़ हो जाता है। जब द के साथ क ख त थ प फ श स ह का मिलन होता है तब द की जगह पर त बन जाता है। उदाहरण राम धन अयन रामायण। अब बात करते हैं विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तो उसे परिवर्तन जो होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि और अक्षर निरक्षर, नि और पाप निष्पाप। विसर्ग संधि के भी 10 नियम है, इसको देख लीजिए। विसर्ग के साथ च या छ के मिलन से विसर्ग के जगह पर श बन जाता है। विसर्ग के पहले अक्षर अ और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे,
पांचवें वर्ण अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, नि और चय निश्चय, हरिश्चंद्र बराबर हरि और चंद्र। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर्ग हो और बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य र ल व श ह में कोई हो तो विसर्ग का य र या र हो जाता है। विसर्ग के साथ श के मेल पर विसर्ग के स्थान पर भी श हो जाता है। जैसे दु और शासन दुशासन, नि और श्वास निश्वास। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग के साथ ट ठ या स के मेल पर विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। नि और चल निश्चल। अगला पॉइंट है, विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग स बन जाता है। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग के साथ मिलने वाले शब्द का प्रयोग का प्रथम वर्ण के क ख फ म में कोई भी हो तो विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। जैसे नि और कलंक निष्कलंक और निस और काम निष्काम। पॉइंट नंबर 5, विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प भ में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ या आ का स्वर हो तो विसर्ग के बाद क ख फ प हो तो संधि होने पर विसर्ग भी ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे प्रातः और काल प्रातःकाल, रजा और कर्ण रजकर्ण। विसर्ग से पहले अ आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के साथ त या थ के मेल पर विसर्ग के स्थान पर स बन जाता है। जैसे दुह और तर दुस्तर। अगले पॉइंट पे आते हैं, विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग के साथ स के मेल पर विसर्ग के स्थान पर स बन जाता है। जैसे नि और संदेह निसंदेह, नि और संतान निसंतान। यदि विसर्ग के पहले वर्ण में ई व उ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद र हो तो संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है और साथ ही ई व उ की मात्रा ई व उ की हो जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, नि और रस निरस, नि और रद्र निरद्र। क्वेश्चन नंबर यह है 99 नंबर पॉइंट है, विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ अ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के मेल पर विसर्ग का लोप हो जाएगा तथा अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः धन एव अतएव। पॉइंट नंबर 10, विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ अ ग घ ङ च ज ड ढ त द ध न ब फ नहीं भ म य र ल व ह में से किसी भी वर्ण के मेल पर विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, हो सके बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए, इतने ज़्यादा वर्ड हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जो लिखा है वही सत्य है, वही सही है, बोलने में एक दो मिस्टेक हो जाती है उनको आप नज़रअंदाज कर दीजिए। जैसे इसका एग्जाम्पल है, सरा धन ज बराबर सरोज, अधा धन भाग अधोभाग। विच्छेद इसका है मनोकूल मतलब मनोधन अनुकूल। अपवाद क्या है, पुनः धन इक्षण पुनरीक्षण हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल आलोक। ये तो था संधि के बारे में, कैसा था, ये कुछ अपवाद है, इनको भी आप देख लीजिएगा। और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा सीटेट एग्जाम के लिए, लेखपाल में भी पूछता है, वनडे एग्जामिनेशन किसी किस्म जिसमें हिंदी रहता है उनसे भी पूछ देता है। जैसे अधीनस्थ चयन आयोग हिंदी के 30 क्वेश्चन लेता है, 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी ये सब पूछ देता है। सबको ध्यान से पढ़िए और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आलोका एजुकेशन का यूट्यूब